देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोलस्का में कैल्शियमी बाह्य कंकाल, यानी मोलस्का के अंदर जो बाह्य कंकाल है वो कैसा पाया जाता है। कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन इन मोलस्का। एक्सोस्केलेटन मतलब बॉडी के बाहर कैसा कंकाल उसमें होगा जो उसको प्रोटेक्शन देगा। एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन में क्या डिफरेंस होते हैं ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, फाइलम जो मोलस्का है उसके एनिमल का जो बॉडी है वो कोमल होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए नेचर ने इवोल्यूशन के दौरान एक्सोस्केलेटन बनाया है और वही एक्सोस्केलेटन कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है जिसे हम कवच या शेल कहते हैं। और इसी कवच के द्वारा इस कवच का जो सिक्रीशन है वो मेंटल के द्वारा किया जाता है। आगे की क्लासेस में आप जानेंगे कि मेंटल है वो किस तरह से इसका सिक्रीशन करता है, इस शेल का फॉर्मेशन करता है। फाइलम मोलस्का के सदस्यों के प्राणियों का खोल या शेल अलग अलग आकार आकृति के होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम फाइलम मोलस्का की क्लास एम्फीन्यूरा की बात करें तो इसका जो शेल होता है वह प्लेट्स का बना हुआ होता है। वहीं फाइलम स्टेफोपोडा की जो कवच है वो ट्यूब के आकार का होता है और गैस्ट्रोपोडा का जो शेल होता है वो स्पाइरल और यूनिवॉल्व्ड होता है। तो देखिए, इनका जो क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो भी इसी पे डिपेंड करता है। इसी की क्लास है मोलस्का की पेरिसिपोडा और उसका या इसे बाइवॉल्विया भी कहते हैं। इसका शेल होता है वो बाइवॉल्व्ड होता है। वर्ग सिफेलोपोडा जो है उसके सदस्यों में मल्टी चैम्बर्ड शेल पाए जाते हैं। और यहाँ हम गैस्ट्रोपोडा का स्टडी करेंगे तो कहने का मतलब ये है कि फाइलम मोलस्का के एनिमल्स में शेल या एक्सोस्केलेटन पाया जाता है और ये एक्सोस्केलेटन जो शेल है जिसका सिक्रीशन मेंटल करती है वो इसके अलग अलग एनिमल्स में जो अलग अलग क्लासों को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें अलग अलग टाइप का होता है। वो सिंगल वाल्व भी हो सकता है, यूनिवॉल्व कहते हैं, वो बाइवॉल्व भी हो सकता है, वो प्लेट्स के फॉर्म में भी हो सकता है। हम अपने इस क्लास के अंदर स्टडी करेंगे गैस्ट्रोपोडा के वॉल्व। देखिए, ये गैस्ट्रोपोडा जिसमें एक पाइला आता है उसके शेल का डायग्राम बना करके दिखाया गया है जिसमें आप देख रहे हैं इसे पाइला को एप्पल स्नेल भी कहते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर आप नजर आ रही है वो कुछ एप्पल लाइक है। इसका ये एक्सोस्केलेटन शेल है, उसका ये जो टिप है ये एपेक्स कहलाता है। एपेक्स से आप देख सकते हैं ये हॉरल्स हैं, ये चक्कर नजर आ रही हैं आपको। ये जो हॉरल्स हैं ये पेनिकुलेट हॉरल हैं, ये शूचर्स, इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये शूचर्स कहलाती हैं। ये पार्ट इसका बॉडी हॉरल पार्ट है। इसके बाद ये इसकी बैरिक्स पार्ट है, कोल्यूमेला आगे नाम आएगा। ये इसका देखें आप, ये इसका जो कोल्यूमेला पार्ट है जिससे फुट और माउथ बाहर निकलता है। इस कोल्यूमेला पार्ट के अंदर ये इसका एम्बिलिकस पार्ट है और ये इधर से माउथ और फुट इसका बाहर निकलता है। ये इसका अपर लिप है। अब हम इसको समझते हैं कि ये इसमें क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो देखिए, जो पाइला का शेल होता है जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि पाइला के क्लास गैस्ट्रोपोडा के सदस्यों की हम स्टडी करेंगे। जब पाइला है वो क्लास गैस्ट्रोपोडा में आता है जिसका शेल एक स्पाइरल आकार का एक शंकु रूपी कपाट रूपी शेल पाया जाता है और ये पाइला के हाउस के समान होता है। यानी पाइला की जो बॉडी म्यूकसी बॉडी होती है वो कोमल बॉडी होती है, वो इसके अंदर प्रोटेक्टेड रहती है। ये जो शेल है ये डेक्स्ट्रल या राइट हैंडेड कॉइल होता है, यानी इसकी जो कॉइलिंग होती है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या वो राइट हैंडेड कॉइलिंग इसकी होती है। इसके शेल का सबसे ऊपरी भाग एपेक्स कहलाता है। यहाँ आप एपेक्स देख रहे हैं और इसका जो ये चक्कर है ये कितने इसके अंदर कुल कवच में चक्कर होंगे वो 6.5 चक्कर 6.5 साइकिल इसमें पाए जाते हैं। इन्हीं साइकिल्स को हम हॉरल्स कहते हैं। आप देख रहे हैं हॉरल्स, सबसे पहला जो हॉरल होता है वो सबसे छोटा होता है और बाद का जो हॉरल होता है वो सबसे बड़ा होता है। अब हम इस थ्योरी की बात करते हैं तो देखिए, जैसे जैसे हॉरल्स बाद के बनते जाएंगे वो साइज में बड़े बनते जाएंगे और बॉडी हॉरल कहलाएंगे। और ये जो हॉरल्स होते हैं ये आपस में शूचर्स के द्वारा कनेक्टेड होते हैं।
भीतर की ओर कवच के चक्रों के वर्तों के अलग कोई पर्दा नजर नहीं आता। बॉडी होरल के छिद्र बड़ा, ये बॉडी होरल एक बड़ी ओपनिंग में ओपन होते हैं और जैसा कि हमने बात की है इसे कोलुमेला कहते हैं और इसी कोलुमेला से हेड और फुट है वो बाहर निकलता है। आगे हम बात करते हैं कि जो शेल भीतर की ओर खड़ी अक्ष पाई जाती है इसे हम कोलुमेला कहते हैं और इस अक्ष के चारों ओर होरल्स कुंडलित रूप में पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ ये आपको कोलुमेला नजर आ रही है और इसके अंदर ये स्पाइरल्स नजर आ रही हैं। ये बॉडी होरल्स को यहाँ शो करने की कोशिश की गई है। पायला के कवच के भीतरी सतह पर असंख्य उभरी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं। अगर हम उसको अंदर से देखेंगे तो हमें उभरी हुई संरचनाएं नजर आएंगी। इन्हीं उभरी हुई संरचना को हम ग्रोथ लाइन्स कहते हैं या लाइन ऑफ ग्रोथ कहते हैं। इनमें से कुछ निश्चित उभारों के रूप में उपस्थित होती हैं जिन्हें हम वर्टेक्स वेरिक्स कहते हैं। पायला के कवच पीले भूरे काले रंग का होता है। कवच के मुंह को बंद करने के लिए एक मोटी अंडाकार प्लेट पाई जाती है, इसे हम ओपरकुलम कहते हैं और इसी ओपरकुलम की हेल्प से ये इसको बंद करता है और ओपन करता है। और ये जो ओपरकुलम है ये कैल्शियमी प्लेट की बनी होती है और ये स्ट्रक्चर है कोलुमेला। आप यहाँ ओपरकुलम की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये देखिए ये ओपरकुलम का व्यू है जिसमें ये म्यूसिलस नजर आ रहा है, ये आपका बॉस ऑफ ओपरकुलम नजर आ रही है, ये इसमें ग्रूव्स नजर आ रही हैं, ये इसके व्यू हैं। तो ये देखिए म्यूसिलस के चारों ओर सेकेंडरी रूप से ओपरकुलम की भीतरी सतह पर क्रीम रंग की होती है। ये एक दीर्घ वर्ताकार संरचनाएं होती हैं जिन्हें बॉस कहते हैं। इनके चारों ओर कांच की बने घेरा होता है जो ऊपर जिसे मसल जुड़ी रहती है जो इसको खोलने और बंद करने का काम करती है। आगे हम बात करते हैं कि आखिर जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कैसी होगी शेल की। तो शेल की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के 3 पार्ट होते हैं। पहला जो इसमें पार्ट होता है वो होता है पेरिओस्ट्रेकम, दूसरा होता है ओस्ट्रेकम और तीसरा होता है नेक्रस लेयर। जैसा कि हमने पहले बात की कि यही नेकर लेयर है जो शेल का सिक्रीशन करेगी। तो पहले बात करते हैं पेरिओस्ट्रेकम। यह कवच का सबसे बाहरी परत होती है। ये हॉर्नी कॉन्चियोलिन की बनी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये लर्न करना है कि ये किसकी बनी होती है। ये कॉन्चियोलिन की बनी होती है तथा इसमें इसी स्तर में वर्णक भी पाए जाते हैं। जो शेल अलग अलग अगर कलर का है तो उसके पिगमेंटेशन के लिए यही जिम्मेदार है। फिर है पेरिओस्ट्रेकम, यह है मध्यवर्ती परत होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इसमें क्रिस्टलीय कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेटें पाई जाती हैं। और थर्ड लेयर होती है नेकर लेयर, यह सबसे इंटरनल लेयर होती है और यहाँ ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी परतें होती हैं। इसके नीचे मेंटल पाया जाता है जो शेल का सिक्रीशन करता है। शेल रासायनिक रूप से एक एल्बुमिना श्रृंगी पदार्थ कॉन्चियोलिन या कैल्साइट का बना होता है। ये कणों के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है जो शेल का सिक्रीशन करता है।